हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत हर साल अमावस्या मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाय और अष्टमी तिथि को पुत्र के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत और नवमी को पालन किया जाता है। इस दिन गंधर्वों के राजकुमार जितवाहन की विशेष पूजा की जाती है। व्रत के दिन जीवित पुत्रिका का कथा सुनना जरूरी हो जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा इस प्रकार है, सुनिए। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली। चील का नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी एक नगर के राजा माल्याकेतु के साथ हुई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या और भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों को सर काट दिए। उन्हें 7 बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया और उन सभी जीवित हो गए। 7 युग जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसलिए पर्व में चील और सियारिन का बार बार जिक्र आता है और जितिया के पहले दिन और तीसरे दिन का खाना पहले चील को खिलाया जाता है। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसके संबंध में 2 कहानियां हैं जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। इसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। दूसरी कथा कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जितवाहन को
पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में न लगा तो वह राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में न लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मल्यावती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफ़ी आगे निकल गए, जहाँ उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है और उसका एक ही पुत्र है, शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतीक्षा की है, प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुनकर जुमुतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गया। गरुड़ अपने नियम समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चुंगल में आए प्राणी को आह व आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जुमुतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जुमुतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुई। पुत्रिका पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जुमुतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती है। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। इस तरह जुमुतवाहन की पूजा करने का बहुत महत्व है। तो प्रेम से बोलिए जुमुतवाहन भगवान की जय। राधा स्वामी जी डिलीशियस डिलाइट फूडीज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो मैजिक बार। यह एक न्यू रेसिपी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो ठीक है, और नहीं है तो हम सबसे पहले लेंगे कुकर। इसमें डालेंगे 1 कटोरी नमक। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे स्टैंड, इसके जगह आप प्लेट भी ले सकते हैं। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसकी सीटी निकाल देंगे। कम आंच पर इसे हम प्री हीट करेंगे। अब हम एक बाउल में डालेंगे ओरियो बिस्किट। और ये बिस्कुट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इन ओरियो के टुकड़ों को हमें मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लेना है। थोड़ा सा टुकड़ा हम रहने देंगे। ओरियो का पाउडर बनकर रेडी है। अब इसे हम जार में निकालेंगे। चार छोटे ओरियो बिस्किट के पैकेट में अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर।